नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है नागराज और लाल मौत। नागराज बच्चों का दोस्त, अपराधियों का दुश्मन, विश्व से खतरनाक आतंकवादी गिरोह और अपराधियों को समाप्त करने का प्रण लिए दुबई आ पहुंचा। यूसुफ बिन अली खान दुबई का अमीर बन बैठा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 प्रांतों में से एक समुद्र से घिरा एक समृद्धशाली द्वीप। दुबई अपने भीतर तेल के अंबार समेटे खाड़ी देश का एक गौरव, जिसका शासन वहां के अमीर अल बुखारी के हाथों में था। रुएबा खातून अमीर अल बुखारी की इकलौती पुत्री, जो अपने वालिद के साथ सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। यूसुफ बिन अली खान उर्फ यार्क। हेलो, मुझे कहते हैं यूसुफ बिन अली खान। यूसुफ बिन अली खान अंतर्राष्ट्रीय शातिर अपराधी। दुनिया भर में उसका जानवरों की खालों, सींगों और बेशकीमती हाथी दांत का अवैध व्यापार है। अमीर अल बुखारी की हत्या कर यूसुफ बिन अली खान दुबई की सत्ता हत्या ली। आज से मैं दुबई का नया अमीर। जबकि रुएबा एक संकटकालीन बंकर में जा छिपी। मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी शैतान, हत्यारे यूसुफ। सत्ता परिवर्तन के पश्चात अपने विरोधियों को समाप्त करने के बाद यूसुफ को तलाश थी रुएबा की। मुझे रुएबा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यूसुफ का आतंक मौत के सायरन के रूप में जब गुजरता तो शहर में कर्फ्यू जैसा लग जाता। मौत का काफिला यूसुफ के विरोधियों को रोनने चल पड़ता। लाल मौत यूसुफ बिन अली खान के महल के चारों तरफ फैली मौत, जो धरती पर पड़ती जरा सी आहट पर झपट पड़ती। आहट चाहे आदमी के कदमों की हो या तोप के पहियों की, लाल मौत के पंजों से कोई नहीं बच पाया। नागराज को इतना सब बताकर कोल्ड ड्रिंक वाला खामोश हो गया। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यूसुफ के बारे में बहुत जानकारी दी। धन्यवाद कैसा नागराज, तुम भी तो हमें यूसुफ बिन से निजात दिलाने दुबई आए हो। दुबई शहर की एक सड़क पर। नागराज, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी मौत से पहले तुम्हारा इंतज़ार। मैं रुएबा खातून। रुएबा खातून, ओह, इसे भी पता चल गया कि मैं दुबई में आ चुका हूँ। जगह जगह मेरे नाम के पोस्टर लगे हैं। मुझे रुएबा को ढूंढकर उसकी मदद करनी होगी। अचानक एक तेज सायरन के साथ भागड़ मच गई। सायरन, आज फिर किसी की मौत आ गई है। दुकानों के शटर गिर गए। टैंक दस्ता मौत का काफिला गुजरने वाला है, भागो। ठहरो, यह सब क्या हो रहा है? यह एकाएक भागदड़ क्यों मच गई? शहर में जगह जगह लगे पोस्टर नहीं देख रहे हो क्या? यूसुफ बिन अली खान ने सत्ता संभालते ही अपने विरोधियों का सिर कुचलना आरंभ कर दिया। ओह, तो यही है मौत का सायरन। आज शायद रुएबा का नंबर है। नौजवान, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग लो यहाँ से। देखते ही देखते बाजार में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब यूसुफ बिन अली खान रुएबा खातून का पता मिल गया है। नागराज चौंक पड़ा। धूल का गुब्बारा, मौत का काफिला निकट आ रहा है। मुझे किसी तरह इस दस्ते में शामिल होना होगा। 3 टैंक धड़धड़ाते हुए उसके सामने से गुजरे। नागराज, तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा रुएबा। टैंकों की पक्की सड़क से रेत के मैदान में आते ही धूल छा गई और इस धूल का लाभ उठाती नागरस्सी। ड्राइविंग केबिन के फौजी चौंक पड़े। सांप, सांप। अगले ही पल बिजली सी चमकी। अब टैंक नागराज के नियंत्रण में था। एक लड़की को ख़त्म करने के लिए 3 टैंक और इतनी सेना। शीघ्र ही नागराज को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। टैंक उस बंकर को घेर रहे हैं। कहीं रुएबा इस जमीन बंकर में तो नहीं छिपी हुई? इसी क्षण एक भयानक विस्फोट के साथ बंकर की ओर बढ़ते एक टैंक के परखच्चे उड़ गए। यार कमांडर का वायलेंस संदेश, सावधान, आगे बारूदी सुरंग है, पोजीशन ले लो। उसी समय बंकर में 20 मीटर नीचे मैडम बारूदी सुरंग ने यार्क के फौज के एक टैंक को उड़ा दिया।
उनके दोनों टैंक तथा फौजी पोजीशन ले रहे हैं। तभी एक चेतावनी प्रसारित हुई, रुएबा, हम जानते हैं कि तुम इस बंकर में छिपी हो। मेरे 3 गिनने तक अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इन्हें मेरे यहाँ होने की जानकारी कैसे हुई? 1 मिनिस्टर मनुष्य, 3 की गिनती पूर्व ही इन्हें जवाब देना होगा। दुश्मन के आगे झुकने से रुएबा मर जाना पसंद करेगी। मैडम, यह क्या किया आपने? इमरजेंसी ब्लास्ट लीवर ऑन कर दिया। 20 मिनट के बाद यह बंकर धमाके के साथ उड़ जाएगा। उधर देखो, टैंकों की नालियां का रुख बंकर की तरफ मुड़ गया है। हमें चारों तरफ से घिर चुके हैं। ओ नागराज, तुमने आने में देर कर दी। अब शायद रुएबा खातून तुमसे कभी ना मिल पाएगी। सबकी आतंकित निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपकी थी। 3 और उस समय सबकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। रुएबा के कंठ से विस्मयकारी चीख उबल पड़ी। नागराज, यह तो नागराज है। नागराज आ गया। एकाएक नली के मुड़ने से गोले का एक भीषण धमाके के साथ नाली में ही फट गया। उत्तेजित से हुई चीख पड़ी रुएबा, नागराज आ गया। बंकर से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ो। हमें नागराज की मदद करनी चाहिए। जबकि उसी समय बाहर नागराज की सर्प सेना तबाही मचा रही थी। उधर लिफ्ट के रास्ते रुएबा भीषण गोलाबारी करती हुई बंकर से बाहर निकल आई। पलक झपकते ही लग गए लाशों के ढेर के बीच रुएबा गरज उठी, भागो यहाँ से, जगह खाली कर दो। धूल व धुएं के गुब्बार में खड़ी रुएबा एकाएक चीखती चली गई, नागराज, नागराज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ रुएबा। बुरी तरह उछलकर उसने आवाज़ की दिशा में देखा। नागराज, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया रुएबा। ना जाने किस भावना में बहकर रुएबा नागराज से लिपट गई। ओ नागराज, अगर तुम समय पर ना पहुँचे जाते तो कल शायद रुएबा की मौत का समाचार सुनते। तभी नागराज, दुश्मन के और टैंक आने दो, इनके लिए नागराज अकेला ही काफ़ी है। शायद से कुछ याद आते ही रुएबा दहशत भरे स्वर में चिल्लाई, उफ, केवल कुछ मिनट, भागो नागराज, इमरजेंसी ब्लास्ट होने वाला है और बंकर से 1000 वर्ग मीटर तक के एरिए के परखच्चे उड़ने वाले हैं। बंकर प्रलयंकारी विस्फोट के साथ 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मलबे के ढेर में बदलता चला गया। नागराज और रुएबा सुरक्षित एक टीले पर खड़े थे। रुएबा, यूसुफ बिन अली खान का काफ़ी नुकसान कर दिया तुमने। नागराज, मैं उसकी मौत को देखना चाहती हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। रुएबा की आंखों में शोले गिरने लगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रुएबा, यूसुफ को तुमने क्या खतरा हो सकता है? सत्ता छिन जाने का खतरा। अब्बू की हत्या कर वह दुबई का अमीर बन बैठा है, लेकिन लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। एक खुखार अपराधी अगर देश की बागडोर संभाल ले तो जनता में भय व विरोध तो फैलेगा ही। तुम भी तो यूसुफ की ही तलाश में दुबई आए हो, क्योंकि तुमने विश्व में आतंकवाद को समाप्त करने का कसम खाई है। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दुबई में आए हो, मैंने पोस्टर वाली योजना बनाई थी। मुझे विश्वास था कि रात ही रात में जगह जगह लगाए गए इन पोस्टरों की हवा तुम तक अवश्य पहुंचेगी। और तुम्हारा अनुमान ठीक निकला। रात का फ़ायदा उठाकर हम आसानी से शहर में प्रवेश कर सकते हैं रुएबा। शहर सामने है नागराज। आगे की योजना हम किसी होटल में बनाएंगे, क्योंकि यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने के बाद दुबई की भागदौड़ में तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अगले दिन तीव्र शोर सुनकर दोनों की आंखें खुली। लगता है बंकर ध्वस्त करने के बाद यह खबर फैला दी गई है कि मैं मारी गई हूँ। ओह, इस जन आक्रोश को देखते हुए तुम्हें दुबई की गद्दी सौंपने का मेरा निर्णय कुछ गलत नहीं था। तभी मौत का सायरन फिजा में गूंज उठा। नागराज, इस विरोध को कुचलने के लिए याक फोर्स आ रही है। फौज ने भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया। यूसुफ बिन अली खान मुर्दाबाद,
नागराज, इनमें से एक निर्दोष की भी जान नहीं जानी चाहिए। यार्क फोर्स कमांडर का प्रलयंकारी आदेश गूंज उठा। भून डालो इन गद्दारों को। लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली चल पाती, सांप भीड़ ये करिश्मा देखकर ठगी सी रह गई। इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? ये सांप तो नागराज के ही हैं। तभी नागराज 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 के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों सांपों द्वारा छीनी गई गनों को ढेर नागराज के कदमों में लग गया। नागराज को देखते ही देखते भीड़ हर्ष की लहर दौड़ गई। भीड़ एक स्वर में चिल्ला पड़ी, नागराज हमारी मदद करो। यूसुफ बिन अली खान एक खूंखार हत्यारा व अमन चैन का दुश्मन है और तुम आतंकवादियों आताताइयों के दुश्मन हो। नागराज हमें बचाओ। मैंने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं यहाँ यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने ही आया हूँ। यह सुनते ही भीड़ हर्ष भरी उत्तेजना फैल गई। नागराज जिंदाबाद। ठहरो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ बिन अली खान के बाद मैं गद्दी रुएबा खातून को सौंपना चाहता हूँ। क्या ये आपको मंजूर है? रुएबा, लेकिन उसे तो उस हत्यारे ने। रुएबा जीवित है, वह देखो। शोर मच गया। नागराज तुम बच नहीं सकते। याक तुम्हें कुत्ते की मौत। इसे हमारे हवाले कर दो नागराज। पहले हम इसे कुत्ते की मौत मारेंगे। हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। मुंह से नीले झाग और इसने खोखले दांत में छिपा सायरन कैप्सूल चबा लिया है। यह तो मर गया। रुएबा नागराज के निकट पहुंची। नागराज, इसने यातना व पीड़ा से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। खुदकुशी तो हर उस इंसान को करनी होगी जो यूसुफ का साथ दे रहा है। फिर दोस्तों, मैं उस शैतान यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने जा रहा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अमन का वह दुश्मन कल का सूर्य तय नहीं कर पाएगा। नागराज, यूसुफ बिन अली खान तक पहुँचने के लिए हमें लाल मौत को पार करना होगा। उसके किले के बाहर कदम कदम पर वह मौत छिपी है। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूं, बाकी का काम तुम्हारा होगा। आधे घंटे बाद रुएबा ने ट्रक रुकवाया। नागराज, तेल की ये सारी मिल्कियत मुल्क की अमानत है, जिसे अब यूसुफ बिन अली खान ने अपना निजी संपत्ति घोषित कर दिया है। और यहाँ से आरंभ होती है लाल मौत। और उस किले में फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान। नागराज ने अपने रक्षक रेगिस्तान में छोड़ दिए। यहाँ हमें कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा। नागराज, मेरे अंगरक्षक बारूदी सुरंगों का पता लगा लेंगे। हमें इसके पीछे रहना होगा। सांपों का पीछा करते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। बारूदी सुरंगें जैसे तो यहाँ कोई बात नहीं दिखती। अचानक पलक झपकते ही साथ नागराज ने अपने तीनों अंगरक्षकों को गायब पाया। उफ, ये क्या बला है? नागराज, यही थी लाल मौत। गड़ 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 हेलीकॉप्टर। हाँ, नागराज, रुएबा, मेरे दोनों शिकार आज मेरी मुट्ठी में हैं। नागराज, तुम लाल मौत के घेरे में आ चुके हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। लाल मौत कदमों की आहट पर झपटती है और अपने शिकार को तड़पने का मौका भी नहीं देती। यूसुफ बिन अली खान, तुम चूहे की तरह फंस गए हो। अगर अपने स्थान से हिलोगे तो लाल मौत का शिकार हो जाओगे। नहीं हिलोगे तो मेरे इन बम्बों का। हा हा हा। नागराज, बम। इससे पहले कि बम उन पर गिरकर उनके जिस्मों के चिथड़े उड़ा देते। रुएबा, बचो। उछलते ही नागराज नागरस्सी पर हवा में लटकी और अगले ही पल नागरस्सी हेलीकॉप्टर से लिपट गई। यह देख यूसुफ बिन अली खान की आंखें फट पड़ी। मैं नागराज को बारूद से उड़ा दूंगा। ठीक इसी पल सांप पायलट तो गया। उफ, हेलीकॉप्टर जमीन की तरफ जा रहा है। मैं कूद पड़ता हूँ। उफ, नीचे गिरते ही लाल मौत मुझ पर भी आक्रमण करेगी। हेलीकॉप्टर एक झटके के साथ रेत में आ धंसा। मौत ने एक झटके के साथ बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर को दबोचा और जमीन में समा गई।
लाल मौत हेलीकॉप्टर के साथ उसमें रखे कुछ बम्बों को साथ लेकर जमीन के अंदर गई थी। अगले ही पल हुए भीषण धमाके के साथ लाल मौत और हेलीकॉप्टर के चिथड़े कई फुट तक ऊपर उछल गए। बड़ाम! और धमाके के साथ ही रोएबा और नागराज सुरक्षित जमीन पर उतर गए। रोएबा, लाल मौत का तो अंत हो गया। नागराज, यहाँ एक नहीं दर्जनों लाल मौत हैं। उधर यूसुफ बिन अली खान हर खतरे से टकराने के लिए तैयार था। सतह से टकराने से पूर्व मुझे स्टेन गन नीचे फेंकनी होगी। हल्की सी आहट भी मौत को निमंत्रण देना था। यूसुफ बिन अली खान जैसे इसी पल के इंतजार में था। धमाके के साथ ही यूसुफ बिन अली खान जमीन पर आ लगा। नागराज, या तुम्हें दुनिया की कोई ताकत लाल मौत से नहीं बचा सकती। उसने बम नागराज की ओर उछाला। नागराज, बचो! नागराज, बम! इस बम को रोकना होगा। नागराज हवा में लहराया। उफ, नहीं नागराज, रुको! यह तुमने क्या किया? नागराज ने बम यूसुफ की तरफ उछाल फेंका, लेकिन यूसुफ तैयार था। धाएं! ओह, अब मुझे जमीन से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। नागराज मौत को दस्तक दे बैठा। वह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए रोएबा के। नागराज! तभी याक फोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ मुझे लेने आया है। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिरा दी गई। हाँ, नागराज खत्म हो गया। विश्व से आतंकवाद के सफाई की इच्छा मन में लिए ही मर गया नागराज। पर नागराज तो इधर लाल मौत से उलझा था। ओह, ये मुझे रेत के नीचे इस सुरंग में खींच लाई और अब मेरा खून पीने की चेष्टा कर रही है। उफ, अगर मैं कुछ देर और इस मौत के पंजे में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। अचानक चौंक पड़ा नागराज। नागराज के शरीर के जहर को न झेल सकी लाल मौत। नागराज के देखते ही देखते लाल मौत ने दम तोड़ दिया। नागराज का खून पीने चली थी रेगिस्तान की यह मौत अब पता चली नागराज की ताकत। ठीक उसी समय बाहर, हाँ, नागराज को मैंने ख़त्म कर दिया। रोएबा, तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक इसी पल, उफ, ये क्या? रोएबा मौत हैरत के चीख पड़ी। नागराज! नागराज लाल मौत के पंजों से बच निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। नागरस्सी पर चढ़ता हुआ नागराज यूसुफ तक जा पहुंचा। ओह, ये क्या? तेल की बौछार! नागराज, अब तेल से सरोवर हो। सिर्फ एक गोली तुम्हें राख का ढेर बना देगी। यूसुफ के रिवाल्वर ने शोला उगला। हाँ, कल का समाचार पत्रों में छपेगी नागराज की मौत की खबर। लेकिन नागराज वहाँ कहाँ था? वह तो यहाँ था, चलती लिफ्ट के नीचे लटका हुआ। अरे, कहाँ गया नागराज? यूसुफ बिन ने रिवाल्वर सीधा किया, लेकिन ठीक इसी पल धड़ाक, यूसुफ अपने रिवाल्वर पर झपट पड़ा, किंतु धाड़
नागराज की शक्तिशाली ठोकर। गिरते ही यूसुफ ने अपना अंतिम हथियार बाहर निकाला और गरज पड़ा, खबरदार खबरदार नागराज, मेरे हाथ में बम है। हाँ, मैं जानता हूँ नागराज कि अब तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरे साथ साथ इस तेल कुएं सहित तुम भी नहीं बचोगे। पलक झपकने के साथ ही यूसुफ ने बम नागराज की ओर उछाल दिया। उफ, ये तो पागल हो गया। भीषण विस्फोट ने समुद्र का सीना कौंध दिया। बड़ाम, समुद्र में चारों तरफ आग फैल गई। इधर ये सारा खूनी तमाशा देखा रुएवा ने, जिसने यूसुफ के समुद्र में गिरने के बाद हेलीकॉप्टर चालक को समुद्र किनारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर कर दिया था। उफ नागराज, यह क्या हो गया। शीघ्र रुएवा प्रसन्नता से चीख पड़ी, नागराज नागराज, एक बार फिर मौत को धोखा देने में कामयाब हो गया। ओ नागराज, तुम अद्भुत मानव हो। रुएवा जालिम यूसुफ बिन अली खान अपनी ही लगाई आग में जल मरा। ओ नागराज, आज मैं बेहद खुश हूँ, बेहद खुश। चलो रुएवा, नागराज का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुबई की जनता के सामने तुम्हें यहाँ की नई सामग्री घोषित करना है। नागराज, मुझे सत्ता का लालच नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने मुल्क की भलाई के लिए तुम्हें ये पद ग्रहण करना ही होगा। और इस प्रकार रुएवा को दुबई का शासन सौंपकर नागराज ने उससे विदा ली। कभी वक्त पड़ा तो रुएवा अपनी जान तुम पर न्योछावर कर देगी नागराज। और फिर अगले दिन भारत के एक होटल में दुबई की नई सामग्री रुएवा नागराज द्वारा शैतान भाई BAK फोर्स और यूसुफ बिन अली खान का खात्मा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।